बात करेंगे सागर में कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए, जहां कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुए। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान बीजेपी में शामिल, सीएम की मौजूदगी में बीजेपी की ज्वाइन। जिले के सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो खबर सागर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में हुई शामिल। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान बीजेपी में शामिल हुए। वहीं सीएम की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया है इन्होंने, और जिले के सभी 8 विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा देखा जा रहा है। खबर सागर से है, कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे, जहां सीएम की सभा थी और सीएम की सभा के दौरान इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। और आप देखेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए। तो ये तस्वीर सामने आई है, निर्मला सप्रे जब इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। और आप देखेंगे साथ ही पारुल साहू भी मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है। और संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हैं। पंकज, एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुए, हम तस्वीर देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा रेनू कि ये वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिले की वैसे भी 7 सीटों पर जो है भाजपा काबिज थी। एकमात्र बीना विधानसभा ही उनकी ऐसी सीट थी जिसमें कांग्रेस ने पिछली बार का जो अपना प्रत्याशी था वो बदला और महिला प्रत्याशी निर्मला सप्रे को टिकट दिया। वो बकायदा चुनाव जीती और उसके बाद कहीं ना कहीं वो कमलनाथ की टीम की बहुत खास विधायक मानी जाती थी। और उसके बाद जब जो आज जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ही बेचैनी है कि किस तरीके से जो है उनके विधायक लगातार टूट के बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार फहरिस्त लंबी होती जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि हर चरण के चुनाव के पहले, मतदान के पहले पंकज कोई ना कोई बीजेपी में शामिल हो ही रहा है, और वो भी कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर या विधायक या फिर पूर्व सांसद, बड़े पद पर आसीन नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई में कांग्रेस के लिए अभी तक जो कहना चाहिए, जो घटनाक्रम इंदौर में हुआ कि सांसद ने जो है सांसद के जो प्रत्याशी थे उन्होंने टिकट ही वापस कर दी थी कांग्रेस की। जिस तरीके से लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। और दूसरा, उसके अलावा एक चीज ये भी सामने देखने की आई कि जो भी कांग्रेस का नेतृत्व, बड़ा नेतृत्व है, चाहे जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, जो विधायक या जो उनके कार्यकर्ता और जो नेता है वो भाजपा में लगातार शामिल हो रहे हैं, उसके बाद भी उनका किसी तरीके की प्रतिक्रिया ना आना, अपने लोगों से ना बात करना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुई हैं। और आज जो सीएम की सभा के दौरान इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। और अब एक बड़ी खबर का जिक्र, शहडोल में एएसआई की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। एएसआई की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ट्रैक्टर चालक विजय और आशुतोष सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरे आरोपी सुरेंद्र सिंह की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। खबर शहडोल से आपको बता रहे हैं, जहां पर एएसआई की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी है। एएसआई की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ट्रैक्टर चालक विजय और आशुतोष सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। तीसरे आरोपी सुरेंद्र सिंह की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और आप ये देखिए, ट्रैक्टर चालक विजय, आशुतोष गिरफ्तार। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शहडोल में एएसआई की हत्या इन्होंने की थी, और बहुत ही बेरहमी से। दरअसल एएसआई यहाँ पर ट्रैक्टर जो अवैध तरीके से रेत का परिवहन किया जा रहा था, इस पर रोक लगाने के लिए इन्होंने कार्रवाई की बात कही थी, और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। ट्रैक्टर चालक विजय और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो तीसरा आरोपी है सुरेंद्र सिंह, उसकी तलाश की जा रही है। पहले भी आरोपियों के खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज हैं।
तो एएसआई की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध रेत के परिवहन को रोकने के लिए जब एएसआई ने कार्रवाई की बात की, कार्रवाई करने पहुंचे, इस दौरान इनके ऊपर हमला कर दिया गया, वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई है। गंभीर रूप से घायल जो एएसआई हैं, हॉस्पिटल ले जाते समय ही इनकी मौत हो गई थी। और अब इस पूरे मामले में 2 आरोपी जो ट्रैक्टर चालक आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तीसरे आरोपी सुरेंद्र सिंह की तलाश पुलिस कर रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई सारे मामले थाने में दर्ज हैं और ये एएसआई की हत्या के 2 आरोपी ट्रैक्टर चालक विजय और आशुतोष दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी सुरेंद्र अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, एएसआई की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल शहडोल में एएसआई की मौत की जो घटना हुई है और जो ट्रैक्टर चालक थे जो अवैध ट्रैक्टर का संचालन कर रहे थे, उसमें विजय राजरावत और आशुतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है और कड़ी कार्रवाई के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए गए हैं और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए भी टीम रवाना कर दी गई है। तो निश्चित ही पूरे मामले में सीएम ने इसको गंभीरता से लिया है और संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। सख्त एक्शन में सरकार है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इसके निर्देश सीएम ने दिए और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई चल रही। जो तीसरा आरोपी फरार है उसकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा आरोपी भी सामने हो जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी धाराएं लगाई गई है और के खिलाफ जितनी भी कड़ियां उसके निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तीसरा आरोपी जो सुरेंद्र वो अभी फरार बताया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक विजय और आशुतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और आप ये देखिए कि एएसआई के ऊपर हमला हुआ था और बुरी तरीके से हमले में एएसआई जख्मी हो गए थे और इन्हें हॉस्पिटल ले जाए गए। इलाज के दौरान इनकी जान चली गई और अब इस पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ट्रैक्टर चालक विजय आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से अवैध रेत का परिवहन हो रहा है, इस पर रोक लगाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर रोक लगाई नहीं जा सकी है। और चलिए अब उस सेगमेंट की बारी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, देखेंगे बस वाला रिपोर्टर।